वेलकम बैक। तो चुनावी दंगल में आज बात हो रही है महाराष्ट्र के चुनाव की और झारखंड का भी आज फेज 2 है और कुछ उपचुनाव भी देश के अंदर हो रहे हैं जिसमें उत्तर प्रदेश में बड़ी सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं, लेकिन पूरी नज़र जो है आज महाराष्ट्र पे है। तो देखिए महाराष्ट्र, और जब महाराष्ट्र की बात हो तो देश की आर्थिक राजधानी मुंबई, जहां पर इंडस्ट्री के दिग्गजों ने भी वोट डाले हैं। आज टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखर ने वोट डाला, पीरामल ग्रुप के चेयरमैन अजय पीरामल पहुंचे अपने परिवार के साथ और अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। इसके अलावा एचडीएफसी के पूर्व सीईओ के मिस्त्री साहब ने मुंबई में अपना वोट कास्ट किया। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांता दास भी पहुंचे और उन्होंने अपना वोट डाला। वोटिंग के बाद उन्होंने दक्षिण मुंबई में इस बार ज्यादा वोटिंग प्रतिशत की उम्मीद जताई है। इस बार मिडिल ऑफ द वीक है तो एक्सपेक्टेशन यही है कि इस बार वोटिंग परसेंटेज ज्यादा होगा। द इलेक्शन इज बीइंग हेल्ड टुडे, द पोलिंग इज इन द मिडिल ऑफ द वीक, सो एक्सपेक्टेशन इज दैट द परसेंटेज शुड बी मोर, especially in South Mumbai. Thank you. It is a precious privilege to have the opportunity to exercise voting, and I'm absolutely delighted that we have this privilege, and I would encourage everyone to turn out and exercise their option and vote today. Any other issues that you feel should be addressed by the new government, sir? What are the priorities according to you? I think first is to just ensure that growth is there. The second thing is to ensure that equitable growth is there. I also feel as a Mumbaikar that I think our infrastructure needs to be, there's a lot that's happened with the coastal road and Atal Setu, but a lot more needs to be done. I think the metro has to be accelerated. Which is infrastructure, continuation of the thrust on infrastructure. I think the government, state government, central government, everyone has done fabulously well in the last 8 or 10 years. You see how India has progressed. Infrastructure, of course, is the biggest requirement. Job creation, health, hospitals, these are the important things. तो यहाँ पर लगातार वोटिंग जारी है मुंबई में और महाराष्ट्र में और साथ में अन्य जगहों पर। थोड़ा आपको अपडेट दे देता हूं। महाराष्ट्र के अलावा झारखंड के साथ साथ 4 राज्यों की 15 विधानसभा और महाराष्ट्र की नांदेड़ लोकसभा सीट पर भी आज उपचुनाव है। उत्तर प्रदेश की सबसे ज्यादा 9 सीटों पर वोटिंग है, जबकि पंजाब की 4, केरल और उत्तराखंड की 1-1 सीट पर मतदान हो रहा है। इस बीच उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में मीरापुर विधानसभा के मतदान के दौरान हंगामा भी देखने को मिला। ककरौली इलाके में भीड़ ने पुलिस पर पथराव किया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए भीड़ को दौड़ाया। इस दौरान वहां से जो वीडियो सामने आया उसमें पुलिस वाले महिलाओं पर लाठी बरसाते भी नजर आए। तो ये कुछ अपडेट है। सज्जन, क्विकली ये जो बाकी के उपचुनाव हैं इनसे कहीं कुछ हमें कुछ एक इंसाइट मिलेगा इनके नतीजों से? देखिए, सबसे ज़्यादा जो इनसाइट इसमें है उत्तर प्रदेश का है, और जिस तरह के लोकसभा में सेटबैक यूपी को हुआ जो काफ़ी अनएक्सपेक्टेड था जिस तरीके से, तो ये केवल 9 जो विधानसभा की सीटों पे उपचुनाव हो रहा है, इसमें बहुत बड़ी बात एक तो होगी बीजेपी एज अ पार्टी की कि अगर इसमें ये जीतने में सफल होते हैं तो फिर ये होगा कि लोकसभा के बाद लोगों का गुस्सा निकल गया है और फिर से वापसी हो रही है। दूसरा ये होगा कि योगी को लेके जो बहुत सारी कयास लगाई जा रही हैं कि भाई पुल फैक्टर उसमें कितना है, तो 9 सीटों में बीजेपी कितना रिटेन कर पाती है और नहीं कर पाती है, इससे बीजेपी की इंटरनल मतलब मान के चलिए 2029 तक सब कुछ है, लेकिन दबे जबान से लीडरशिप ट्रांजिशन की भी बात चल रही है। महाराष्ट्र के चुनाव, हरियाणा के चुनाव, बहुत कुछ है। तो यूपी मुझे लगता है काफ़ी सिग्निफिकेंट होगा कि कितना बीजेपी अपनी वापसी दिखा पाती है, और उस वापसी के बाद योगी को लेके जो नैरेटिव है वो कितना, जो न्यू जनरेशन वाली जो कम से कम नैरेटिव वाली बात जो होगी उस पर बहुत असर पड़ेगा। बाकी जगह काफ़ी कम सीट्स हैं, नांदेड़ हो या केरल में हो, बाकी जगह उपचुनाव हो, उसका मुझे नहीं लगता बहुत। बट यूपी की 9 सीटों में क्या बीजेपी 6-7 जीत पाएगी? वहां से तस्वीर साफ होगी क्योंकि उत्तर प्रदेश पर नजर सबकी रहती है। चलिए, इसी के साथ इस चुनावी दंगल में छोटा सा विराम लेते हैं, फिर आपसे मुलाकात करेंगे। ज़्यादा वक्त नहीं, 2 बजे के आसपास, 2 बजे से इनफैक्ट थोड़ा पहले। आप भी एक छोटा ब्रेक ले लीजिए। जाते जाते फिर वही ये फिंगर यहाँ पे एक निशान ज़रूर लेके आइए अगर आप महाराष्ट्र या फिर झारखंड में है या उन उपचुनाव वाली जगहों पर हैं जहाँ आज मतदान हो रहा है। ये आपका मताधिकार है, इसे ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। इससे बहुत कुछ बदलने की ताकत इस निशान के अंदर है। अपना वोट ज़रूर डालिए। चलिए, दोबारा मिलेंगे। सज्जन हमारे साथ बने रहेंगे, काफ़ी इंटरेस्टिंग बातें होगी। बड़ा चुनाव है आज का और इस पर लगातार कवरेज भी जारी है। फिलहाल के लिए नमस्कार।